जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अध्यवसान भाव को कर्म बंधन का कारण सिद्ध करता है। मन वचन और काया की क्रिया कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्माण वर्गणाए कर्म बंधन का कारण नहीं है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को जानना ये कर्म बंध का कारण नहीं है, अथवा पांचों इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थ को भोगना भी कर्म बंध का कारण नहीं है। आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों से ही आत्मा का बंधन है और उन भावों से मुक्ति होने पर आत्मा का मोक्ष होता है। ये प्रकरण चल रहा है। आत्मा में जो कर्म आकर बंधते हैं वो कहीं बाहर से बंधते नहीं। कर्माण वर्गणा तो लोक में ठसाठस भरी है, दूर से लाने की जरूरत भी कहाँ है। मेहमान को अपने घर में बुलाना हो तो बाहर से आमंत्रण देकर घर में लाना पड़ता है कि है नहीं अभी घर में, मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में मेहमान नहीं है। मगर आत्मा का ऐसा है कि आत्मा जिन प्रदेशों पर रहता है उन्हीं प्रदेशों पर कर्माण वर्गणा भी रहती है। तो वो कर्माण वर्गणा माने रॉ मटेरियल ऑफ कर्म। तो वो जो कर्माण वर्गणा रहती वो वहां पर ही कर्म रूप परिणमित होती है, बदल जाती है, उसका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म में वे प्रकृति पलट जाती है, कर्माण वर्गणा वो कर्म बन जाती है। तो जिन भावों से वह कर्म रूप परिणमित होती है वो भाव आत्मा की मलिन पर्यायी है, और ये जो देह की क्रिया है वो आत्मा के वश में नहीं है, क्योंकि पर परमाणु पर द्रव्य के परिणमन का कर्ता आत्मा रंच मात्र भी नहीं है, सर्वथा अकर्ता है।
और इसमें आज 248वीं गाथा है। अब 4 गाथा एक साथ में है, मगर हम एक एक करके समझेंगे। जो कल मुख्य एक गाथा से शुरुआत हमने की थी कि जो जीव किसी को मारता नहीं है, बचाता नहीं है, क्योंकि परद्रव्य को मारना और बचाना ये तो परद्रव्य का कर्तृत्व है। ये सुनकर के कोई स्वच्छंदी हो जाएगा तो कि वो उसका अज्ञान है। अब जो बात है कि गाथा 248, 49, 50 और 51, ये 4 गाथा को आपको याद रखने में सरलता रहे और समझने में भी सरलता रहे, इसलिए मारने और बचाने की गाथा है। तो 2 गाथा मारने की है और 2 गाथा बचाने की। मैं दूसरे को मार नहीं सकता, मैं अपने को मार नहीं सकता, मैं दूसरे को बचा नहीं सकता और मैं अपने को बचा नहीं सकता। इस प्रकार से ये 4 गाथा है। जब मैं दूसरे को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं और अपने को भी मार सकता नहीं और बचा सकता नहीं, तो फिर मुझे दूसरे के मारने से या मरने से फिर कर्म बंधन क्यों होगा? तो ये 4 गाथा इतने अकर्ता भाव के सिद्धांत को सिद्ध करती है कि आयु कर्म के उदय से जीव का जीवन है और आयु कर्म के उदय के समाप्त होने पर जीव का मरण है। कौन किसको मार सकता है और बचा सकता है? बहुत बार इच्छा होती है, दूसरे को मारने की इच्छा है, मगर जिसका बचना हो वो बच जाता है। 242 में अब एक आदमी बच गया, तो ये 241 को किसने मारा? कि वो मारने वाला कोई नहीं है, उनका आयुष्य का उदय ही उतना था जो पूर्ण हुआ। उनके मारने से थोड़ी कोई मारने थोड़ी गया है। कि जो विमान का कप्तान है वह भी अपने को मरता हुआ नहीं बचा पाता, तो फिर वह दूसरे को मरता हुआ क्या बचाएगा? और जिसको कोई न बचाने गया वह आदमी बच गया। और कल तक यदि प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो खड़ा रहता और जिंदगी भर खड़ा रहता तो भी प्रधानमंत्री उसे मिलने के लिए अंदर आने देते या नहीं आने देते, मगर वह प्रधानमंत्री उसके पास में जा रहे। ये कर्म के उदय के खेल देखो। इसलिए ये सारी प्रकृति की व्यवस्था को यदि पूरी तरह से कर्म पर आप उसे डाल देंगे, कर्म के खाते में डाल देंगे, तो फिर आपको अपनी ओर से फिर कर्तृत्व का भाव नहीं रहेगा। मैं फिर जगत का उसका ज्ञाता ही हूं। शरीर और शरीर के संयोगों में मेरा कहीं कर्तृत्व नहीं है। आयु कर्म के उदय से जीव का जीवन है और आयु कर्म का उदय समाप्त होने पर जीव का मरण है। माने मरता है वो उसके आयुष्य के उदय का पूरा होना, उस वजह से मरा है, मैंने नहीं मारा। तो मुनिराज है वो 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, फिर भी नीचे कोई ना कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तो मर जाते हैं ना। तो वो जो जीव मरते हैं उनको मारने का तो भाव था नहीं, मगर सावधानी नहीं रखी और मर गए। क्योंकि कितना भी देख करके चलो तो भी कुछ जीव ऐसे मर जाते। और जब पैर से नीचे अपन देख करके चले तो मर जाते हैं, तो गाड़ी के नीचे तो कितने मरते होंगे। समेत शिखर की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और रास्ते पर देखते हैं ना, कुत्ते भी मरे हैं, जानवर मरे हुए हैं, चूहे मरे हैं और चींटी कीड़े मकोड़े का तो उसकी तो गिनती ही क्या करना। तो ये सब जीव जो मरते हैं वो तो उनका आयुष्य पूरा हो गया, इसके लिए मरते हैं। उनको मैं थोड़ी मारता हूं, इसलिए उनके मरने से मुझे रंच मात्र बंध नहीं होता है, मगर बंध होता है मेरी बेहोशी की वजह से। मेरे आत्मा में जो
कठोरता का भाव है उस वजह से कि इतने जीवों की दर्द और वेदना को देख करके भी मुझे ये भाव नहीं आता कि लाओ मैं संभाल करके चलूं, या फिर जाऊं ही नहीं ऐसी जगह कि जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए दूसरे के मरने से तो मुझे बंद नहीं होगा। भले तुमने 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई और एक भी चूहा, बिल्ली, कुत्ता अंदर गाड़ी में नीचे आके मरा नहीं, मगर पाप लगेगा यदि बेहोशी है तो बंद बेहोशी से होता है, दूसरे के मरने या बचने से नहीं। किसी को गोली मारने गए तो वो आदमी बच गया, तो बच गया तो उसको कर्म नहीं बंधेगा ऐसा नहीं। कर्म तो उसे बंधेगा क्योंकि उसको भाव मारने का आया है, उस भाव से ही उसको बंधन है। इसलिए दुनिया से हमारे संसार परिभ्रमण का कोई संबंध नहीं रहता है। दुनिया में जो कुछ भी होता है उस वजह से मेरा संसार नहीं है। एक बाउंड्री तैयार कर दी कि मेरे भावों की बाउंड्री के बाहर मेरा कुछ भी संसार नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। नरक में देखते हैं कि एक नारकी दूसरे नारकी को मारता है, काटता है, पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है। अब एक नारकी दूसरे नारकी को काटेगा, शरीर को कैसे टुकड़े करता है? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वो असुर कुमार नाम के देव नरक में जाकर के नारकियों को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम ही झगड़ाने का है, लड़ाई करने का है। तो ऐसे वो वहां पर जाकर के भी पूर्व भव को याद दिलाते हैं, दो नारकी हो न तो, कि ये पूर्व भव में तेरी माँ थी, ये पूर्व भव में तेरी बेटी थी। ऐसे माँ बेटी का तुम्हारा दोनों का रिश्ता था, और तुम्हारी माँ बचपन में वो जो आंख में काजल डालती थी वो आंख फोड़ना चाहती थी, काजल लगाने के बहाने आंख फोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह तुम्हारे सौंदर्य पर बहुत ही ईर्ष्या से भर गई थी। तो वो बेटी का जो जीव होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर उसकी माँ का जो जीव था उसको मारता है। फिर वो मैं तेरी माँ थी और तू मुझे मारती, ऐसा करते करते दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और असुर कुमार नाम के देव दूर से ये सब देख करके खुद मजा लेते हैं। तो कुछ जीवों की ये वृत्ति ही होती है, और हम ऐसे माँ के रूप में और बेटी के रूप में, दो रूप में भी जन्मे हैं, और असुर कुमार के रूप में भी हम अनंत बार जन्मे हैं। ये कोई भव बाकी नहीं बचा है। आयु कर्म के उदय से जीवन है, मरने से, कोई मारने से किसी को मारता नहीं है। अब वो कितना भी काटेगा मगर सामने वाले नारकी का 10,000 बरस से पहले तो मरण होने वाला नहीं है। तो जब एक नारकी ने दूसरे नारकी को मारा तो मरा क्या वो तो 10,000 साल से पहले मरने ही वाला नहीं, उसका तो मिनिमम लाइफ कंपलसरी, वो नरक में गया तो 10,000 साल का जीवन है। मगर उसे आयुष, वो जो कर्म का बंध होगा वो उतना ही होगा जैसे सच्चे रूप में उसने मार दिया हो। इसलिए आयु कर्म के उदय से कोई जीता है, आयु कर्म का उदय पूरा होता है तो मरता है। मगर मैंने उसे नहीं मारा, फिर भी मुझे भाव से कर्म का बंध हुआ। ऐसे ही आलू प्याज में जो जीव है, आलू प्याज में जो जीव है, उन जीवों को एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। उसका आयुष्य भी ऐसा है। हम जो सांस लेते हैं उस सांस के जितने काल में 18 बार वो निकोदिया जीव जन्म मरण करता है। आलू में जो जीव है, अब उस आलू को मैं न खाऊं तो भी वो 19 बार 17 बार न जिएगा ना मरेगा। वो कोई कम नहीं मरेगा, वो 18 बार मरेगा, वो मरेगा ही। खाओ तो भी मरेगा और न खाओ तो भी मरेगा। तो मेरे खाने से तो वो मरता नहीं है ना, मगर मैं जब उसे खाता हूं तब मेरे भीतर में जो कठोरता है उस वजह से बंद है।
उस वजह से बंध है। कितना भी तुम हो, कि बंध का मूल कारण जो है वो मूल कारण भाव है, और ये भाव की वजह से ही बस कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे उसे अपने भाव का ही फर्क मिलता है। तो उसने आलू को तो काटा, तो काटने से तो वो मरा नहीं, उससे उसको कर्म बंधा नहीं, अपने भाव से बंधा। तो नरक में भी हो, निगोदिया हो, सब मरते हैं अपने आयुष्य से। यहां बैठे बैठे ये जो भाव आया, ऐसा जिन जिन लोगों को अभी यहां मेरे सामने बैठे, मैंने 4 लोगों का कैमरा बंद किया। जिनको बासी आती है उनका कैमरा मैं बंद कर देता हूं और थोड़ी देर में फिर रिमूव कर देता हूं। अब क्लासरूम में तुम यहां पर सामने प्रवचन हॉल में बैठते, तो तुम्हें यहां से प्रवचन हॉल में से बाहर निकालना कितना मुश्किल था। मगर यहां बैठे बैठे ही जैसे ही तुम्हें ऐसा आया तो मैंने रिमूव कर दिया। तो ऐसा जो रिमूव करना, उसे कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? जो भी कर्म बंधेंगे रियल में निकालना होता है ना, ऐसा ही कर्म बनता है, क्योंकि मेरा भाव तो रियल है। थोड़ा कम नहीं बंधेगा। यदि कम थोड़ा बनता तो तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं वो तो ऑनलाइन ज्ञान दे रहा हूं ना, तो ऑनलाइन में थोड़ा कम कर्म बनना चाहिए। रूबरू मिलेंगे तो ज्यादा पुण्य बंधेगा, और अभी जो ऑनलाइन बैठे तो कम पुण्य बंधेगा, ऐसा नहीं है। मेरे भाव तो सच्चे हैं ना, तो मेरे भीतर में सच्चाई है कि नहीं वो खास महत्वपूर्ण है। वहां सामने क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे भीतर क्या है वह महत्वपूर्ण है। और जो भाव में है महत्वपूर्ण है वो आ ही जाता है। भगवान की मूर्ति है तो मूर्ति में तो वहां भगवान है ही नहीं। कितने भी तुम मंत्र फूको, मगर भगवान की प्रतिष्ठा थोड़ी, वहां पर भगवान थोड़ी सिद्धशिला से आएंगे। यदि महावीर भगवान मूर्ति में आ जाते तो महावीर भगवान कहां कहां जाते, कितने मंदिर बने हैं। तो महावीर भगवान मूर्ति में आते नहीं है, वो तो अपने मन को मनाया है हमने, प्राण प्रतिष्ठा करके खुद के संतोष के लिए ये किया है। सत्य तो यही है, मन को मनाया। भगवान ऐसे थोड़ी आते। भगवान यदि शरीर में फिर दोबारा आते तो वो स्वर्ग के देव इतनी शक्ति वाले जो भगवान के समोसरण में बैठे थे, तो भगवान का जब निर्वाण हुआ तो शरीर से बाहर निकलने क्यों दिया? वहीं पर ही रोक लेते। एक बार मोक्ष में जाए उसके बाद में फिर बुलाना, इससे अच्छा इधर ही रह जाओ ना। ये कितना सरल उपाय था। महावीर भगवान पहले शिला पर गए, उसके बाद में हमने मूर्ति बनाई, फिर 7 राजू ऊपर जाना, फिर 7 राजू रिटर्न टिकट लेकर के वापिस आना, इतना अच्छा, और फिर मूर्ति के अंदर आना। ये सब हमारे ही भाव है, मन के खेल है और कुछ भी नहीं है। अब बात असली ये है कि वहां पर महावीर भगवान तो मूर्ति में होते ही नहीं है। वो बच्ची की बात बताएं कि बच्ची है, वो स्कूल जा रही थी, ऐसी ही छोटी बच्ची थी, स्कूल जाती, मंदिर जा रही थी। अच्छे घर के लोग होते हैं, वो स्कूल भी भेजते हैं, मंदिर भी भेजते हैं, लेकर के जाते। तो वहां बाहर वो पत्थर का शेर था। तो बेटी ने मां से कहा कि मां देखो पत्थर का शेर है। बोले बेटा वो पत्थर का शेर है ना? बोले हाँ, मगर डर नहीं लगता? बोले नहीं, वो कुछ नहीं करता, चिंता मत करो, तो पत्थर का है ना, कुछ नहीं करेगा। तो बेटी ने कहा फिर भगवान की जो मूर्ति है वो भी पत्थर की है, क्या कर लेगी फिर? जब से पत्थर का शेर कुछ नहीं करता तो मूर्ति भी पत्थर की है, क्या करेगी? बात तो सही है कि नहीं बेटा? हाँ, शेर भी कुछ नहीं करता तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। और तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा बहुत, क्योंकि तुम बहुत विचारशील हो, पूर्व भव में साधना करके आई हो ना, इसके लिए तुम्हारी समझ में आएगा कि पत्थर का शेर है वो कुछ नहीं करता। ऐसे ही भगवान भी अंदर मूर्ति बनाई, वो पत्थर की है। मगर एक बात खास है कि जो पत्थर का शेर है उसको तुमने देखा, तो देख करके अरे शेर, तो एक बार डर तो लग गया था,
वो भाव जो था वो सच्चा था, डर का भाव, वो झूठा नहीं था। ऐसे ही वहां सच्चा है कि झूठा है मतलब नहीं है, हमारा भाव सच्चा है ना। अब काले रंग की रस्सी और हम कहे कि अरे सांप है, वो सांप तो था ही नहीं, मगर हमें जो कर्म बंधेगा वो भय का, कि डर गया ये, वो तो असली कर्म बंधेगा, क्योंकि वहां असली है कि नकली है यह महत्व की बात नहीं है। कैसे भी करके सामने क्या है उससे कर्म नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा जो गुस्सा आता है, अब पति पर हाथ नहीं उठा सकते, तो पति पर इतना गुस्सा आया है, पति ने कहा जल्दी जल्दी चाय बना दे, मुझे दुकान जाना है, अभी ग्राहक का समय है, सीजन का टाइम चल रहा है। और पत्नी कुछ और काम कर रही थी, थोड़ा टाइम लग गया तो फिर पति गुस्से में चला गया। अब जो पति नहीं है मगर बच्चे घर में, तो बच्चे ने कुछ भूल की तो बच्चे को जोर से चाटा मार दिया। वो जो चाटा मारा वो पति को नहीं मार पाई, मगर उसको कर्म तो पति को मारने का ही कर्म बंधेगा। और भारत देश में पति पत्नी पर चाटा मार सकता है, पत्नी नहीं मार सकती, ये संविधान में लिखा है, हमारे खानदानी परंपरा के संविधान में, कोई भारत के संविधान में नहीं कि पति मार सकता है पत्नी नहीं मार सकती। तो पत्नी को भी कभी गुस्से में होता ना, इसको मारू ऐसा, तो उसको कोई कर्म नहीं बंधेगा, कर्म पूरा बंधेगा, वो भाव आया कि कर्म बंधेगा। और शास्त्र में जो 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद बताए हैं, उसमें 17,280 भेद एक और है, और 720 भेद दूसरी ओर है। वो जो 720 भेद है वो अचेतन संबंधी ब्रह्मचर्य के भेद है। अचेतन संबंधी का अर्थ है कि पत्थर की स्त्री है, लकड़ी की स्त्री है, ऐसे अलग अलग जगह पर, वो कोणार्क के मंदिर में जाते हैं ना, खजुराहो में देखो तो वहां पर स्त्रियों के ऐसे पत्थर के बनाए हुए जो आकार है, उसको देख करके किसी को बुरा भाव आएगा, तो वहां तो कोई स्त्री ही नहीं है, फिर बुरा कर्म उसको क्यों बंधेगा? कि वहां असली है कि नकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाव असली आया इसलिए कर्म बंधेगा। तो कितनी सरलता हो गई कि दूसरे जीवों के कारण मुझे कुछ नहीं होता, या परद्रव्य के कारण कुछ नहीं होता, मुझे जो भी बंधन है वो मेरे ही कारण है और मुझे ही उससे छूटना है। मैं किसी दूसरे को मार नहीं सकता, क्योंकि जिसका बचना हो उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसका बचना हो उसे कोई बचा नहीं सकता। गुजरात में भूकंप में हुआ था 26 जनवरी 2001 के दिन, एक आदमी जो वहां पर बच गया था, तो वो मरा नहीं, वो नीचे ही अंदर दब गया था, 2 दिन तक जिंदा रहा। और फोन उसने जब चालू किया 2 दिन के बाद, मैं होश में आया कि अरे मैं यहां पर कहा हूं, तो बचाया, मुझे बचाओ बचाओ जल्दी करके, तो लोग खुश हो गए, क्योंकि लोग तो पहले रो भी लिया था कि गया ये तो अभी। उसने फोन किया, उस समय मोबाइल फोन बहुत कुछ लोगों के पास में ही रहते थे, 2001 की बात है। यहाँ पर बेल्ट के साथ में लटका के लाते थे, जैसे पुलिस वाले रिवॉल्वर लाते हैं ना ऐसे, और जिसके पास में ऐसा मोबाइल देख लेते, ओ ये तो मोबाइल वाला है, ऐसा उस टाइम पर ऐसा था कि अरे ये तो देखो मोबाइल है उसके पास में, देख। अब आज के जमाने में जिसके पास मोबाइल नहीं होता है ना, वो बड़ा आदमी माना जाता है कि सचमुच इसको जरूरत नहीं पड़ती, देखो कितना बड़ा आदमी है। तो उसने फोन लगाया और लगा के बोला मैं जिंदा हूं, तो वो क्रेन से फिर उसको वो जो सीलिंग थी उसको उठाया कि निकल बाहर अब। और निकलने गया कि वो क्रेन छटक गया ऊपर से, उसके ऊपर ही गिरा छत, और 28 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। तो 26 तारीख को 2 दिन तक तो वो जिंदा रहा। जब मारने का निमित्त आया भूकंप, तब तो बच गया, और बचाने वाले लोगों का निमित्त आया, पूरी टीम बाहर खड़ी है, खुश खुश है कि अभी वो बाहर निकल जाएगा, और 28 तारीख को सुबह मृत्यु हुई। तो 48 घंटे की जिंदगी बाकी होगी तो कोई उसे 26 तारीख को मार नहीं सकता। और घर में भी बहुत बार ऐसा होता है, घर में जो लोग बहुत
बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अब 80-90 पार कर गए, अब खुद का खुद नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा करनी होती है और थोड़ा दर्द भी भोग रहे हैं बेड पर, तो घर वाले, मैंने बहुत से लोगों के घर पे ये देखा है, सब लोग प्रार्थना करते हैं कि बस भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करना हमारी ओर से ये छूट जाए। मगर तुम कितनी भी कोशिश करो ये छूट जाए तो अच्छी भाषा है, मर जाए। अच्छी भाषा में बोलते ये छूट जाए, कि बहुत तकलीफ में है, दुख में है, और सच्चे हृदय से कहना कि ये छूट जाए, ये छूट करके नरक में गए और वहां दुख भोगेंगे तो तुम उसका भला चाहते, मानो वो चींटी कीड़े मकोड़े में गए तो वहां तो दुख भोगने ही वाले हैं। तुम जब कहते हो ये छूट जाए, उसके पीछे गहरा भाव है कि मैं छूट जाऊं ये झंझट से। नाम उसका लिया है कि ये छूट जाए, मगर असली बात है कि मैं छूटना चाहता हूं, रोज रोज ये मैं नहीं देख सकता, बहुत हो गया अब। क्योंकि अंत में व्यक्ति अज्ञानी, अंत में तो वह स्वार्थी ही है, खुद अपना ही पहले देखता है, कितना भी दूसरे का हो। 90 साल के हो गए, 100 साल के होने आने वाले हैं, बस बस बस। और बहुत से लोग उसको इंजेक्शन दे करके, कुछ ना कुछ करके कि वो छूट जाए, छूट जाए। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, इसलिए आप सबको बोलता हूं, आपके घर में माता पिता भी होंगे, दादा दादी भी होंगे, ये समय सार की ये जो भी 4 गाथा आएगी, वो 4 गाथा आपको बड़ी गहरी नींद में जो सो रहे हैं उनको जगाने वाली ये गाथा है, कि किसी के बारे में भी ये मर जाए, ये भाव भाने से वो तो मरेगा नहीं। कितना भी मारना चाहो, वो मरेगा नहीं। अब वो कसाब था, कसाब को उसके साथ में और भी आतंकवादी थे, उनको मार दिया। अब एक बचना था तो वो कैसे बच गया? मारना तो सबको था, मगर वो बच गया, और बच गया इतना नहीं, कितने दिनों तक वो बचता रहा। अभी फांसी नक्की नहीं हुई, नक्की नहीं हुई उसका आयुष्य। गांधी जी का आयुष्य ही उतना था। नाथूराम गॉडसे का कोई दोष नहीं है। गांधी जी अपने आयुष्य का उदय उतना था, पूरा हुआ और वो मरे। नाथूराम गॉडसे तो वैसे बिना किसी कारण का बीच में आ गए, उसका नाम तो, मगर ठीक है, गांधी जी तो अपने आप मरे, मगर नाथूराम गॉडसे को तो सरकार ने मारा ने, फांसी पे लटका कर। कि वो भी नहीं, एक श्रद्धा ऐसी हो जाए कि जब कोई किसी को मारता है तो उसके मारने से नहीं मारता, उस जो मरने वाले का आयुष्य पूरा हुआ है इसलिए ही वो मरा है। तो ठीक है, दुनिया में जो मरते हैं वो मरने दो, कि सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। ऐसा कि जब मेरा भी आयुष्य पूरा होगा तो मैं खुद ये विचार करूं कि आयुष्य से जीवन है, आयुष्य पूरा हुआ कि मरण है। इसलिए मैं दूसरे पर दोष न दूं कि बेटे ने मेरा ध्यान नहीं रखा, बहू ने मेरा ध्यान नहीं रखा, भाई ने मेरा ध्यान नहीं रखा, परिवारजन कोई मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा ही आयुष्य उतना है। परम कृपालु देव को किसने मारा? गांधी जी तो इतना जी गए ना। और एक बात देखो कि जो इतनी लड़ाई झगड़ा कष्ट दुख से भरे हुए, वो 7वें नरक का नार की 33 सागरोपम बरस जीता है, और कृपालु देव 33 बरस, ये 33 का कनेक्शन तो देखो। स्वर्ग का मैक्सिमम लाइफ 33 सागरोपम वर्ष है, और नरक का भी 33 सागरोपम बरस, सबसे मैक्सिमम। दोनों में ये समानता है ना, स्वर्ग और नरक में। और कृपालु देव ने वो 33 बरस में वो काम किया जो 7वें नरक का नार की 33 सागरोपम बरस में नहीं करता। और ऐसे महापुरुष, उनको उस प्रकार की बीमारी आना, इसलिए उनके ज्ञानी पने को बीमारी के साथ में जो जोड़ता है वह व्यक्ति, उसने धर्म को समझा नहीं है। कृपालु कैसी भी बीमारी आए, वादिराज मुनिराज थे, उनको कोर्ट की बीमारी हुई कि नहीं? अच्छा हुआ दूसरे के साथ में कोई ना कोई भोग भोगा होगा, पर स्त्री को भोगा होगा, चमड़ी की बीमारी हो गई, देखो कोढ़ आ गया।
मगर उनकी वर्तमान की परिणति के साथ में क्या संबंध है? इसलिए मुनिराज स्नान नहीं करते, शरीर से बदबू आती है, उनके चेहरे पर देखो कितनी भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ सुगंध आती है। ये तो कृपालु देव के बारे में कहते हैं, उनके शरीर में से वो सुगा सुवास आती थी। उनके टॉयलेट में से भी जब उनको तो उनके खुशबू आती थी। कस्तूरी जैसी सुगंध आती थी। पहली बात तो ये कि तूने कस्तूरी को सूंघा है जिंदगी में कभी? कस्तूरी का नाम सुना है, कस्तूरी को ही नहीं सूंघा, और कृपालु देव के विष्ठा में से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। भक्ति अति पर हो जाती है तब ये गड़बड़ होती है। वो सीधी बात है, हमारा कृपालु देव के प्रति प्रेम इतना है। माँ अपने बच्चे को सफाई करती है, टॉयलेट जब करता है तो उसको सफाई करती है, तो माँ को ऐसा नहीं लगता कि अरे ये गंदा गंदा बुरा बुरा। ठीक है, वो खुशी खुशी करती है, कोई बात नहीं, प्रेम है ना उसके प्रति। ऐसे ही कोई माँ बाप की सेवा करता है, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही का शायद मुझे कोई कह रहा था, इसने मेरे पापा मम्मी की सेवा बहुत की तो की, मम्मी थी तो की ने। कोई रास्ते पर कोई सो रहा था कि जाओ जाकर के फुटपाथ पर जाकर उनकी सेवा करने थोड़ी गए थे। ठीक है, वो राग के कारण वो सेवा करने का भाव आता है, वो कोई समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा उसका नाम होता तो हर एक शादीशुदा ने समाज सेवा की है, क्योंकि समाज की एक लड़की को तो ठिकाने पर ला दिया ने, उसकी तो लाइफ बना दी ने शादी करके। समाज सेवा हो गई। राग के कारण इस प्रकार का होता है, राग से कोई सेवा करता है। ऐसे ही कृपालु देव के प्रति हमारा राग है, अति राग है, और इस भूमिका में राग आए बिना रहता नहीं। जिन ज्ञानियों का हम पर उपकार होगा, उनके प्रति उपकार का भाव आए बिना वो रहेगा ही नहीं। और अंदर में समझने के बाद में तो और भाव आता है, क्योंकि अनुभव के बाद में जब तक बच्चे ने वो मिठाई को चखा नहीं है, तब तक उसको माँ के प्रति इतना भाव नहीं आएगा। मगर जैसे ही मिठाई को चखा कि माँ के प्रति जो भाव आएगा, अरे माँ, तुमने इतनी अच्छी मिठाई बना दी, कब से बना रही थी, बहुत मेहनत की होगी। और जब तक बच्चे को पता न चले, अब पापा ने आकर के थैली को रख दिया है बाहर से, और उस थैली में क्या है पता नहीं, और वहां पर ऐसे देखो, जैसे ही पापा ने उसको रिमोट कंट्रोल दिया, देख बेटा इधर प्रेस कर, और वो गाड़ी वहां चलने लगी। तो उस गाड़ी को देखते, रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चल रही है, वो खिलौना लेके आए थे, तो पापा के प्रति इतना अहोभाव होता है, जाके गले लग जाता है बेटा कि पापा आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने जो दिया उसको मैंने अनुभव करके देखा। तो जब अपने को आत्मा का अनुभव होता है, तब जिन्होंने आत्मा मुझे समझाया है उनका रियल में अहोभाव तो तभी आ सकता है। उससे पहले अहोभाव नहीं आ सकता, उससे पहले बुद्धि से, विकल्प से ये होता है। इसलिए मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि गुरु के प्रति यदि असली अहोभाव लाना है, तो पूरा फोकस अपने स्वरूप की अनुभूति पर करो। मैं आपका कभी यह निषेध नहीं करता कि गुरु की भक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो फिर कृपालु देव के सामने जाकर के, आचार्य कुनकुन देव के सामने जाकर के हम लोग क्यों बैठते हैं? फिर हम शिखर जी की यात्रा क्यों करते हैं? हम गिरनार क्यों गए? हम पौन्नूर क्यों गए? और हम भारत में सभी जगह क्यों जाते हैं? गजपंथा के शिखर पर क्यों चढ़े? तो हम भगवान और गुरु की भक्ति का मना नहीं करते हैं, वो तो भाव आए बिना नहीं रहता है। मगर असली भाव तो तब आएगा जब उन्होंने वो जो परोसा है उसका मैं अनुभव करूं। और खास बात एक कि जब मैं अनुभव करूं, उस अनुभूति के काल में ये विकल्प नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है। उस समय नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, मात्र रियलाइजेशन, अनुभूति के काल में ऐसा होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, उस समय ऐसा रियलाइजेशन होता है। वो व्यक्ति ऐसे ही, सेपरेशन कैसे फील होता है? जैसे ये मंजीरा बज रहा है,
और उस व्यक्ति के होठ नहीं हिलते, मंजीरा बज रहा है, तो खुद मौन है और मंजीरे से आवाज आती है। ज्ञानी जब प्रवचन देते हैं तो होठ हिलते हैं, माने मंजीरा बजता है, और उसके पीछे कुछ ऐसा है जो हिलता नहीं है, बोलता नहीं है, वो मौन है और अंतर में वह अनुभव होता है। तो व्यक्ति मंजीरे को बजाते होठ को कैसा स्थिर अनुभव करता है कि होठ तो हिले भी नहीं। वो जो सेपरेशन रियलाइज होता है, उस समय गुरु की असली महिमा आती है कि आपने ऐसा आत्मा समझाया। और गुरु शिष्य को कभी अपने पास में पकड़ करके कि तू देख इधर मेरी ओर, देख इधर मेरी ओर। एक टाइम आता है गुरु कहता है कि तू मेरी ओर मत देख, और नहीं देखे, वही सबसे सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब मां ने हलवा बनाया और बेटे को हलवा परोसा और पूछा, कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है बेटा। अब मां पूछती ही जा रही है। वो मां बेटे का आदर नहीं करती। उस समय मां को चुप रहना चाहिए। आप खुद विचार करो, आप खुद खाना खाने बैठे और सामने वाला, आपको परोसने वाला पूछे कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना, बताओ कैसा बना, कैसा बना। कि भाई रुको तो सही, मुझे चखने तो दो, और जब मैं चखूंगा उस समय बोल नहीं पाऊंगा, उस समय अच्छी तरह से मुझे रस लेने दो। थिएटर में मूवी देख करके बाहर आते तब पूछते हैं ना कि कैसी लगी मूवी। मूवी देखते तब तो देखते पूरी एकाग्रता से, उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ ये स्पीच में तो बाद में आता है। तो गुरु ने जो दिया है उनके सामने अभी कुछ मत बोलो, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट रियलाइज व्हाट ही हैज प्रीच यू। और उसके बाद में फिर तुम्हें जो रियलाइजेशन होगा और वो जो भक्ति होगी, उस समय तुम पूरी तरह से, कंप्लीट डिवोशन तब होता है जब तुम कंप्लीट रियलाइजेशन करते हो। नहीं तो सीधी सी बात है, बस जब तक अंदर में, आज कोई झाड़ू लगाने वाला है, घर की सफाई करने वाला है, और वो सफाई करके जब दरवाजे पर खड़ा है और वो कहता है कि पैसे दो, तो तुम सीधे पैसे नहीं देते, तुम घर को देख तो लेते हो, या फिर श्रद्धा होती है कि घर सफाई हो गई है, तो फिर डिवोशन है ना। एक झाड़ू लगाने वाले का भी हम अनुभव से फिर उसको चुकाते हैं। तो अपने अंदर तो देख, कचरा ऐसा ही अभी पड़ा है और तू गुरु की भक्ति कर रहा है, और गुरु तो 3 लोक के नाथ से भी अधिक महिमावान है। तो पहले कचरे को साफ करना था, अंदर के मिथ्यात्व के कचरे को साफ करना था। इसलिए ज्ञानी को भंगी कहा। ज्ञानी भंगी है, यह शब्द सुनकर के झटका लगेगा, ज्ञानी भंगी है। नहीं तो ये बात ही क्यों, भंगी शब्द आया, कैसा गजब का शब्द है भंगी। इसलिए तो शास्त्र में ये भंगी शब्द सप्त भंगी नई कहे हैं। सप्त भंगी नई कहां से आए? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। ये 7 भंग बताए, ये नयों के भेद बताए, और ये नई जिनके अंदर वास करते हैं वे भंगी है। मगर किसी व्यक्ति का, ज्ञानी का अपमान करना था तो ऐसे ऐसे शब्द लेकर के फिर उनको नीचा बता करके, आज वो शब्द ऐसे नहीं, तो शब्द में कितनी सुवास है। हरि का जन होता है वो हरिजन कहलाता है। जो परमात्मा में इतना तन्मय हो गया है, जो दुनिया का नहीं रहा वो हरि का हो गया। मगर आज ये शब्द की है हरिजन, तो ये शब्द ही दिमाग में कितना, इसलिए हम इस दुनिया के बीच में रहते हैं जहां खोपड़ी में इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है। और ऐसे इस काल में कृपालु देव ने इन सब से ऊपर उठ करके तत्व बताया, स्वरूप बताया। जिस स्वरूप को पाकर और वो अनुभूति से वंचित रह जाए और खाली जिंदगी भर बस गुरु के पैर में ही गिरते रहे, तो क्या भक्ति है। भक्ति करो, अवश्य करो, मस्तक झुकाओ, मस्तक झुकाओ, उनके पैर में पड़ जाओ, मगर अनुभव करने के बाद में, उससे पहले खाली शिष्टाचार के नाते खाली ऐसा ही होगा, जे प्रभु, जे प्रभु। गुरुदेव के प्रवचन में नहीं आता, गुरुदेव जब प्रवचन में कहते समझाणु काई, तो पास में बैठने वाले लोग कहते जी प्रभु, जी प्रभु।
અરે સમજાણું કાંઈ કે હા જી પ્રભુ સંભળાયું બધું. અરે સંભળાયું नहीं समझाયું. समझ में आया कि नहीं, सुनाई दिया नहीं. ये गाथा 4 गाथाओं की जो शुरुआत हो रही है उसमें 2 गाथा जो मारने के संबंध में है, मरण के संबंध में. बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि बस अपने भावों को ही सुधार तो दुनिया को कुछ भी करने मत जा. ऐसा. ओहो. 248 249 आउखयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं पन्नतम आऊम न हरेसि तुमम कहते मरणम कदम तेसी आउखयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं पन्नतम आऊम न हरन्ति तुहम कहते मरणम कदम तेहि. जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है. तू पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, फिर तूने उनका मरण कैसे किया. जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है. पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं है, फिर उन्होंने तेरा मरण कैसे किया. तू दूसरे को नहीं मार सकता है क्योंकि तू उसका आयुष्य कर्म छीन नहीं सकता है, और तुझे कोई दूसरा मार नहीं सकता है क्योंकि तेरा आयुष्य का कर्म कोई दूसरा छीन सकता नहीं है. समझ में आया ये कि खुद के कर्म के कारण ही ये मरना, मेरा मरना हो या दूसरे का मरना, इच्छा से तो कोई जीवन चलता नहीं. आयुष्य का उदय ही उतना हो, उतने काल में बस उतना जीवन है. मनुष्य भव में ऐसा होता है. अब कितनी इच्छा है कि बच्चा जिए जिए जिए, मगर उसका आयुष्य इतना, बहुत से होता है ना कि माँ के गर्भ में ही बच्चा आया और थोड़े ही दिन में मर गया. तो ऐसा कि अरे उसकी तो कितनी इच्छा थी, 10 साल के बाद में बच्चा होने वाला था, पूरा परिवार इतना खुश था. तो ऐसे टाइम में कि जो आया था वो उसका आयुष्य इतना था, उसमें तूने कुछ भी नहीं किया. क्योंकि तू खुद के आयुष्य में कुछ नहीं कर सकता तो उसके आयुष्य में क्या अंतर से सहजता रहती है. और ये बार-बार चिंतन करने से फिर विरोध भी मिट जाता है, फिर अहंकार भी मिट जाता है. ये क्या है, ठीक है आयुष्य का उदय उतना था, उस बात का बतंगड़ नहीं करना चाहिए. आयुष्य का उदय उतना है. अब 100 साल का कोई होने वाला है, अरे देखो 100 साल जिया, 100 साल जिया, आयुष्य का उदय उतना था, उस बात का बतंगड़ मत बनाओ. वो 100 साल की जिंदगी में अंत में उनको स्वरूप की जागृति रही या नहीं, उनको भेद ज्ञान हुआ या नहीं. बाकी जिंदगी तो 33 सागर उपमनार की भी जी लेता है. यदि ये करने जाएंगे तो कैसे चलेगा. तो जरा विचार करो, नरक में तो खाने का दाना भी नहीं है. बर्थडे पर तो अपन केक काटते हैं कि नहीं. अब नार की भी केक काटते होंगे बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे. तो 33 सागरोपम बरस की 33 सागरोपम केक चाहिए हर साल की, एक एक केक. वहां केक नहीं कटती, वहां तो नार की खुद कटते हैं एक दूसरे के, लड़ाई झगड़ा करते करते. इसलिए जन्मदिन पर ये सब केक काटने का काम बंद करना है. हो जिन जिन लोगों ने तैयारी की हो ना अभी वो केक बनाने की, वो पहले से ही आपको बोल देता हूं, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अगले वीक में आपका जन्मदिन आने वाला है और हमने तो 25 तारीख को 25 प्रकार की केक बनाई है. कल ही मैंने किसी को बोला कि फिर तुमको रोना पड़े तो रोना पड़े,
केक काट करके तुम जन्मदिन मत बनाओ। जन्मदिन मनाना है तो तुम्हें मिथ्यात्व को काटना है, वो मिथ्यात्व के अंधकार को काटना है। और मिथ्यात्व के अंधकार को काटने की विधि अलग है। रात का अंधेरा हो और मैं बाहर तलवार लेकर चला जाऊं और अंधेरे पर तलवार चलाऊं कि अंधेरा कट जाए, तो कटता नहीं है, उसके लिए दिया जलाना होता है। तो तुम्हारे ज्ञान का दीपक, तुम्हें ज्ञान दीपक क्यों कहा? तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो कि वो मिथ्यात्व का अंधकार मिट जाए। वो जन्मदिन का सेलिब्रेशन है। हम भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं कि नहीं मनाते? ये बर्थडे मनाना चाहिए, तो फिर भगवान का गर्भ कल्याणक भी मनाया, जन्म कल्याणक तो बाद में। हम तो गर्भ कल्याणक मनाते नहीं क्योंकि पता नहीं है। माँ बाप को पता है, पूछने जाओ तो चाटा पड़ेगा। तो गर्भ कल्याणक का तो पता नहीं है, जन्म कल्याणक का पता है, तो उसको मनाते हैं। मगर हमें छूट नहीं है, तीर्थंकर को छूट है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान है, वो उनका अंतिम जन्म था, और अंतिम जन्म हो तो छूट है। इसलिए जन्मदिन ज्ञानियों के मनाए जाते हैं। अज्ञानी का तो जन्मदिन जन्मदिन नहीं है, वो तो मृत्यु का मातम है। वो मृत्यु आगे होने वाली है ना, जन्म लेकर के। तो जीवन में सबसे ज्यादा दुख का दिन जो था वो जन्म का दिन था। बच्चा जिंदगी भर जितना दुख भोगता है ना, उससे ज्यादा दुख जन्मदिन के दिन भोगा होता है। मां को प्रसूति के काल में जितनी वेदना होती है, कितना दर्द होता है, उससे हजारों गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो गर्भ से बाहर आता है। और वो दुख का दिन था, और उस दुख के दिन को हम सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट नहीं। आयुष्य का उदय पूरा हुआ तो मेरा मरण है, दूसरे का आयुष्य का उदय दूसरे का मरण। मैं बस एक दूसरे को कुछ भी नहीं देख सकता। जो है ना, आयुष्य कर्म माने वो चेक, और जिंदगी माने कैश। जैसे बैंक में अपन ने चेक दिया तो उसके बदले में अपने को क्या मिला? कि रुपये मिले। तो चेक को वहां पर दिया ने, उसके बदले में रुपये मिले। ऐसे ही आयुष्य कर्म वो चेक जैसा है कि वो जब खर्च होता है तो उसके बदले में ये मनुष्य की जिंदगी मिलती है। हमारा निमित्ताधीन ये दृष्टि होने की वजह से पहला भाव ही आता है दूसरे के कारण, दूसरे के कारण ऐसा हुआ। बस अब जिस जिस माँ ने, जो सामने बैठी हुई है ना, मेरी आंखों के सामने ये जो अबॉर्शन कराया है, उन सबको, अभी तुमने जो बच्चे को मारा था, उस बच्चे को मारते समय वो तुमने तो मारा नहीं, वो तो उसको उसका आयुष्य ही इतना कम लेके आया था। पूर्व भव की ऐसी कोई आराधना में कहीं ना कहीं दोष रह गया होगा। परम कृपालु देव का ऐसा रह गया ना कि 33 वर्ष का ही आयुष्य, कितना कम आयुष्य था। यहां पर मांस खाने वाले लोग, मनुष्य का मांस खाने वाले लोग चाइना में, मां के गर्भ का जो बच्चा होता है, गिरा हुआ बच्चा, उसको भी वहां चाइना में अब खाना चालू कर दिया। और कुछ जगह रेस्टोरेंट में भी ऐसा टाइप का खाना आपको मिलेगा मेन्यू कार्ड में। तो कितने कठोर परिणामी, और वो 100 साल जी जाते हैं। और कृपालु देव जो लौकी का छिलका उतरता है तो आंख में से आंसू टपकते हैं कि ये वनस्पति के जीवों को भी कटना पड़ रहा है, ये हमारे एक टाइम के भोजन के लिए। तो आंख से आंसू टपकते हैं, और वो 33 साल में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये पूर्व कर्म के उदय के अनुसार हमारा आयुष्य है, किसी पर दोषारोपण नहीं करना है। डॉक्टर समय पर नहीं आए और ऐसा हो गया, कुछ नहीं। आयुष्य का उदय बाकी था, सामने वाले पर नहीं, आयुष्य का उदय बाकी था। यही तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आई विशेषता है। एक जगह पर अहिंसा पर प्रवचन चल रहा था, एक आदमी ने जोर से पत्थर फेंका। मैं कह रहा था अहिंसा के बारे में,
तो मैं थोड़ा हट गया और पत्थर नहीं लगा, पत्थर साइड से चला गया, बच गया ना। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले आपको लगा, लगे तो बोलना। लगे तो बोलने जैसा रहूंगा ही कहां फिर। मगर उस व्यक्ति को बताया कि अब जो तूने पत्थर मारा मुझे तो नहीं लगा, मगर उसने पत्थर मारा मुझे लगा, ऐसा ही पाप उसे लगेगा ना। ट्रम्प को गोली मारी कि नहीं मारी, कान से वहां पर चली गई, वो तो उनके पास में पावर इतना है कि वो गोली लग ही नहीं सकती। ऐसा है कि आयुष्य उसका बाकी था। अरे वो देश का नेता है, देश का नेता होने के नाते वो गोली नहीं लग सकती। यदि ऐसा होता तो फिर इंदिरा गांधी को 32 गोली क्यों लगी? वो भी तो प्रधानमंत्री थी। कि आयुष्य पूरा होना था। तो सब जगह पर ये आयुष्य के उदय को लेना कि आयुष्य के उदय से जीना है और आयुष्य का उदय पूरा हुआ तो मरना। उससे पहले कोई उसे मार नहीं सकता। स्वर्ग के देव का वर्णन आएगा अभी आगे, देखो। 33 सागर उपम बरस के लिए सहदेव और नकुल अभी स्वर्ग में चले गए ना, सर्वार सिद्धि के देव बन गए। वहां तो लाइफ 33 सागर उपम बरस का तो लाइफ है। तो वहां पर तत्व की चर्चा होगी, धर्म की चर्चा होगी, मगर मरण नहीं होगा, क्योंकि आयुष्य अभी बाकी है। जिस दिन आयुष्य पूरा होगा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा यदि विचार किया तो समता भाव प्रकट होगा। ऐसा नहीं है, ऐसे से समता भाव नहीं होता। आयुष्य का उदय पूरा होगा तो मरना होगा, जब तक चल रहा है तब तक जी रहे, ऐसा नहीं। श्रद्धा में जब यह आता है कि मैं आयुष्य के उदय से जीने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मैं तो अपने चैतन्य प्राण से जीता हूं, तब तुम देह से अलग हो गए। तब ये शरीर अब जितना चाहिए उतना चाहिए, बस। उससे बस खास बात ये है, मकान गिर गया, मैं क्या करूं? कर्म के उदय से मकान गिर जाता है। ये कर्म के उदय से। अमेरिका में अभी 2 घर है, थोड़े दिन पहले एक भूकंप आया था। तो एक घर है, उसका मालिक यहां पर है, भारत में है। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके घर को कुछ भी नहीं हुआ, और उनके पड़ोस में जो घर था, उस घर में एक आदमी था, वो जो उसका मालिक, वो वहां पर घर गिरा कि उसके ऊपर कुछ लगा कि वो मर गया। वो घर को, और उसके घर को कुछ नहीं हुआ, तो जो भारत में बैठा है उसका घर बच गया, और जो बचाने के लिए बैठा है कि कुछ हो ना जाए घर को, वो वही मर गया, ना वो खुद बचा ना घर बचा। तो जब कर्म के उदय ऐसे होंगे तो दूर रह करके भी वो व्यक्ति भारत में है, मगर उदय उसके वहां पर भी काम आते हैं ना। हम घर में बैठे हैं और दुकान पर चोरी हो जाए, हम दुकान में बैठे और घर में आग लग जाए, ये सब हमारे से लिंक जो कर्म की थ्योरी है, उसको यदि समझ लिया जाए तो दूसरे पर आरोप लगाने वाली वृत्ति छूट जाती है। उसकी वजह से ये हुआ। इसलिए तो कृपालु देव मच्छर को उड़ाते नहीं है। पूर्व भव में कोई ना कोई हमने इनका खून पिया होगा, इनको सताया होगा, वो आ गए हैं अभी। कृपालु देव तो कहते थे कि घर पर कोई कर्ज किसी से लिया हो और वह व्यक्ति घर पर आता है, तो और आपके पास में पैसे भी हो और वो लेकर के जाता हो, तो आपको कितनी खुशी होती है कि आजा भाई, अभी सुविधा है, देने के लिए तैयारी है। इतना मुक्त हुआ। तो हे मच्छर, तुम लोग आए हो हमारे पास में, अभी समता भाव का बल भी है, जो तुम्हें ले जाना है, जो करना है सो करो, हम मरने वाले नहीं। वो कृपालु देव की दृष्टि थी। यहां तो एक पूरा शरीर कृपालु देव का ऐसा मच्छर से ढका हुआ था, और चमड़ी का रंग नहीं दिखता है कि कैसे, और तो भी कृपालु देव वो चादर उठाने पर भी वो हटा देते थे, जो है वो। और अपन को एक मच्छर भी यदि कटे, एक मच्छर,
तो भी दिखता है कि दूसरे दिन दूसरे को बताते, घर वाले को सारे, देखो मेरे को मच्छर ने काटा आज। और मच्छर क्या है, मक्खी भी एक वो तो दिख जाती है। आज एक मक्खी यहां पर आपके पास में थी, हमारे पास में नहीं थी, हमें एक मक्खी भी दिख जाती है, कृपालु देव को इतने मच्छर भी नहीं दिखते हैं। वो दशा ऐसी हो जाती है कि ध्यान ही नहीं जाता। हमारी सभी की ऐसी दशा प्रकट हो कि जहां मुनिराज के पैर सियाली और उसकी दो बच्चे भी आधा पैर खा गए, तो भी ध्यान नहीं गया कि शरीर वहां पर पैर रहा ही नहीं है। तो कृपालु देव तो वो मच्छर जो आते हैं, बस वो बीमारी जो आती है उसको तो गुरु कहते हैं। बीमारी हमारी गुरु है, कृपालु देव कहते हैं बीमारी हमारी गुरु है। गुरु हमारे घर पर आते हैं तो ज्ञान देने के लिए आते हैं, तो गुरु को हम भगाते हैं कि नहीं भगाते, क्योंकि स्वागत करते हैं कि पधारो पधारो। तो ये बीमारी हमें सिखाने आई है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। जो गुरु ने सिखाया था वो नहीं समझ में आया था, वो कैंसर की गठान हुई तब समझ में आया कि वास्तव में ये शरीर तो मेरे भाव से चलता ही नहीं। जो पॉजिटिव सोचेगा उसका शरीर पॉजिटिव रहेगा। कैंसर है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, तो कैंसर नहीं होगा। तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने यह भाव पाया होगा कि ब्लड का कैंसर है, ब्लड का कैंसर है, इसलिए उनको कैंसर हुआ। जो आयुष्य का उदय था तो उस प्रकार से वो कर्म उदय में आएंगे। कोई किसी के आयुष्य को छीनता नहीं है। ऐसा जब मैं दूसरे का आयुष्य लेता नहीं हूं और कोई मेरा आयुष्य लेता नहीं है। मैंने यदि आपका चेक ले लिया तो समझो कि आपका कैश ले लिया, जो उसके बदले में कैश मिलने वाला था। आपने मेरा चेक ले लिया तो आपने मेरा कैश ले लिया, जो उसके बदले में बैंक से मिलने वाला था। तो आयुष्य कर्म का उदय ही जब कोई नहीं ले सकता, तो उसके बदले में जो जिंदगी मिल रही है उस जिंदगी को कोई कैसे छीनेगा। इसलिए किसी भी जीव को मारने का भाव न आए। कोई कितना भी तड़पता हो, नरक में नार की भी तड़पता हो, तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि वो नार की मर जाए वहां से। भावना, उत्तम भाव। भरत चक्रवर्ती को उनके लिए भावना भाते हैं कि भरत चक्रवर्ती जल्दी से जल्दी राजमहल छोड़ करके मुनि धर्म अंगीकार करे और जंगल में जाकर भरत चक्रवर्ती आत्म साधना करे, ऐसी भावना भाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के लिए भावना भाई ये समझाने के लिए कह रहा हो, वो तो मोक्ष में चले गए। नहीं तो कोई सोचेगा भाई मिस्टेक तो नहीं बोल रहे। ये तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती ऐसा है। उस समय उनको ये भाव आया। उस भाव से मुझे कितना कर्म बंधेगा। मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं रहता। मैं पर को देखने में इतना मस्त हो जाता हूं कि स्व को देखना भूल ही जाता हूं। और तुम भी पर को देखने में इतने रस लेते हो कि अपने को देखना भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा भी तो पर को देखने में ध्यान गया ना। देखो, तो जो 96,000 रानियां रोएगी और मैं भावना भाता हूं कि भरत चक्रवर्ती मुनि हो जाए और मोक्ष में जाए, तो वो रानियां रोएगी, उसका कर्म मुझे नहीं बंधेगा। इतनी एक पत्नी का घर उजड़ा तो कैसा लगता है, ये तो 96,000 का घर उजड़ गया। तो मुझे कोई कर्म कितने बंधेंगे, 96,000 रानियों का घर उजड़ा।
कि पति छोड़ के चला गया। मेरे अंदर भाव जैसा है ऐसा कर्म बनता है, 96,000 को सताने का नहीं है। यदि ऐसा होता तो भरत चक्रवर्ती को खुद को कितने कर्म बनते, क्योंकि वो भी तो रुला करके निकले हैं। कि वो जो 96,000 रो रही है वो अपने राग के कारण रो रही है। भरत चक्रवर्ती को कोई कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि कोई भी पत्नी ऐसा थोड़ा कहेगी कि जाओ चौथे काल की हो, पंचम काल की कह सकती है बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी जाओ। मगर वहां तो इतना राग था भरत चक्रवर्ती से। ये प्रकरण अभी शुरू हुआ है, 4 दिन तक ये अपनी चर्चा चलेगी। अभी आज के बाद में 3 दिन तक आयुष्य के उदय के संबंध में। अभी आज शाम को माटुंगा में सत्संग है, मुंबई में जो चैतन्य चातुर्मास सत्संग श्रृंखला चल रही है, अभी कल से शुरुआत अपन ने बिल्कुल नियमित रूप से कर दी है। कल प्रभा देवी में था, आज माटुंगा में है, और वो लिंक आपको भेजी है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मुंबई में कौन से एरिया में किसके घर पर वो पूरी डिटेल है, और मोबाइल नंबर भी है। जिनको आना हो, जिनके रिश्तेदार मुंबई में रहते हो, उनको आना हो तो उनको कांटेक्ट देना और वो सत्संग में आ सकते हैं। शाम के समय 7:42 का समय होगा। मोस्टली सभी सत्संग का समय जो घर घर जाकर के सत्संग रखना है वो 7:42 पर शाम को होगा, कि क्या ऑफिस से दुकान से सब लोग घर आ गए हो और ज्यादा साधक उसका लाभ ले सके इसके लिए। और फिर आगे की सूचना आपको आगे दे देंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को, साधकों को प्रणाम करता हूं। कृपालु देव का हम असली आदर करें, परम कृपालु देव के तत्व ज्ञान को अनुभव करके, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता है। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित।